नमस्कार दोस्तों। चलिए फ्राइडे के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या पोजीशन लेके गए हैं हमारे एफ आई डी आई एन प्रो। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे सबरी। सबरी में क्या हो रखा है, सबरी में क्लाइंट जो है बहुत अच्छे से बुलिश होकर डाटा बहुत अच्छे से बुलिश होके गया है, ठीक है। और डी आई जो है वो बियरिश होके गया है। एफ आई आई जो है ये भी बियरिश होके गया है और प्रो भी बियरिश होके गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो डेट पोजीशन चेक करेंगे। डेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर क्या कह रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है आज 63,000 लॉट फ्यूचर की बाई किया है और एफ आई आई ने सेल किया है। कल तक जो 25,000 लॉट लॉन्ग में थे वो एक ही बार में 46,000 लॉट शॉर्ट में आ चुके हैं। तो ये डाटा है आपका बियरिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने थोड़े से कॉल बाई किए हैं, पूरा का पूरा सेल किया है। एफ आई आई एंड प्रो ने ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद मार्केट को गिरा दिया गया है। लेकिन सेफ साइड यही है कि अभी भी कॉल सेल में क्लाइंट है, ठीक है सबसे। और एफ आई आई जो है कॉल बाई में है। तो ये डाटा में देखोगे आप तो क्लाइंट और प्रो एक साइड है जबकि एफ आई आई अनदर साइड है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे लॉन्ग एडेड जो है काफ़ी है, मतलब ये हो सकता है कि थोड़े से इतना मनी का बाई करके दिखाने के लिए ये दिखा दिया कि हमने कॉल सेल किया है और आउट ऑफ द मनी सेल कर दिया हो ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये डाटा अब जब तक यहाँ पे 3 लाख लॉट होल्ड करके बैठे हुए तो ये डाटा आपका पुलिस है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट 12 लाख लॉट पुट राइटिंग में आ चुका है हमारा क्लाइंट। ये मार्केट के लिए बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार डाटा है और पूरा का पूरा पुट बाई कर रखा है हमारे बड़े लोगों ने। तो ये डाटा सुपर बियरिश है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर एक ही दिन में 1,15,000 लॉट अपने शॉर्ट को मतलब लॉन्ग क्लोज करके और थोड़े से शॉर्ट भी ऐड किए हैं, लेकिन अभी भी 3,50,000 लॉट 75,000 लॉट लॉन्ग में है। तो ये डाटा अभी भी बुलिश है, ठीक है। तो इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर बुलिश है, इंडेक्स पुट सुपर बियरिश है, इंडेक्स कॉल बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर बियरिश है। अभी जो डाटा है कल के लिए फिलहाल जो है बियरिश साइड का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे एफ आई आई भी ट्रैप होते हैं, बड़े लोग भी ट्रैप होते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट इनको सपोर्ट नहीं किया। ग्लोबल मार्केट ने अच्छे से ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। बस यही है कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है बट ग्लोबल मार्केट थोड़े करेक्ट होके नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई भी गैप अप हुआ तो एक रेजिस्टेंस पे हमें शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी करिएगा एसएल के साथ करिएगा, ठीक है। और प्राइस एक्शन को देख के करिएगा। अगर 15 मिनट का पहला कैंडल ग्रीन बन के दूसरा कैंडल अगर रेड बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर दूसरा कैंडल ग्रीन बनता है तो फिर हम कॉल के साइड ही रहेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 15 मिनट के चार्ट पे पहला कैंडल मान लीजिए ग्रीन बना और दूसरा जो है वो भी ग्रीन बना तो हमें फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में और मार्केट ऊपर और जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हुआ कि अगर पहला कैंडल ग्रीन बना और दूसरा कैंडल फिर रेड बन गया, ठीक है, तो फिर हम नीचे का ट्रेड पुट ले सकते हैं। और दूसरी जगह पहला कैंडल ही रेड बन गया तो हम दूसरे कैंडल के परफॉर्मेंस वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि रेड साइड है कि ग्रीन साइड। हो सकता है पहला कैंडल ट्रैप करे। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि अब ओपनिंग कहाँ होती है। ओपनिंग एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से होती है तो गैप अप तो होना चाहिए। और गैप अप होगा तो अब फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा जो भी लेना हो। डाटा तो भाई बेरिस है। नेक्स्ट है स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट, दोनों जगह क्लाइंट बुलिस है और सब लोग बियरिश है। तो अगर डाटा के हिसाब से देखें तो मार्केट बियरिश रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम पे कभी कभी शॉर्ट कवरिंग भी होती है तो उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।